नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट जियो फाइनेंशियल शेयर के बारे में, जिसका देखिए क्लोजिंग है 244 रुपीज सिटी पैसा का 1.46% यहाँ पर आज उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। एंड यहाँ पर देखिए कंपनी ने रिजल्ट एंड डिविडेंड दोनों का अनाउंसमेंट कर दिया है। साथ साथ ये भी चेक करेंगे क्या रिजल्ट ने मार्केट एस्टिमेट को मीट किया कि नहीं किया। तो सबसे पहले देखिए डिविडेंड कितना है, तो 60 पैसा 60 पैसा प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया। तो जितना सोचा था उतना ही यहाँ पर आया, 60 पैसा प्रति शेयर का। साथ साथ ये भी बताया गया कि डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द कंपनी फॉर फाइनेंशियल एंडेड ये फ्रॉम विच द डिविडेंड। अगर यहाँ पे जैसे इनका कहने का मतलब है कि जब एजी यहाँ पर होगा वहाँ पर ये डिविडेंड का अप्रूवल दिया जाएगा, उसके बाद जो रहता है कंपनी पेमेंट स्टार्ट कर देगी। इन ड्यू कोर्स पेमेंट स्टार्ट कर देगी विद इन 30 डेज। एंड यहाँ पर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कंपनी आपको रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट करेगी। देख सकते हैं इफ अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर सर्टिफिकेट विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कंपनी आपको अपडेट करेगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो गया, बस है 60 पैसे का डिविडेंड है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बड़ा डिविडेंड है नहीं, तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट है रिजल्ट कैसा है। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने में, ये कंपनी का लेटेस्ट रिजल्ट, ये कंपनी का लास्ट का रिजल्ट, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को चेक करेंगे तो देखिए 1018 का, लास्ट ईयर 493, यानी कि ईयरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो 106 106% का उछाल है। क्वार्टरली बेसिस में 900 से बढ़कर के 1018 यानी कि 13% का उछाल है। देख सकते हैं यानी ईयरली क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी के रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रहा है। अदर इनकम जोड़िए तो बन जाएगा टोटल इनकम 1019 का भी है, लास्ट ईयर था 518, यानी कि शानदार उछाल हो गया 100% ज़्यादा। एंड क्वार्टरली बेसिस में 901 से बढ़कर के 1019, यानी कि यहाँ भी 13% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट देखिए रेवेन्यू इनकम की टर्म्स में तो बहुत शानदार है। अब इस इनकम को जनरेट करने में खर्च कितना, तो देखिए 719.99, देखिए लगभग 720 करोड़ का। लास्ट ईयर था 168, यानी कि देख सकते हैं एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एंड क्वार्टरली बेसिस में देखिए एक्सपेंस 565 से बढ़कर के 720 के राउंड में देखने को मिला है, यानी खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब इस इनकम और एक्सपेंस को माइनस कीजिए तो ऑपरेशन प्रॉफिट 299 का भी है, लास्ट ईयर था 349 का। ईयरली बेसिस में देखिए भारी भरकम गिरावट हो गई, क्वार्टरली बेसिस में 335 से घट करके लगभग 300 के राउंड में। यानी कि बस एक्सपेंस बढ़ने के कारण कंपनी का जो रहता है ना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट जो रहता है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए टैक्स वगैरह सब माइनस करने के बाद कंपनी का हम लोग चेक करेंगे कि कितना आया है नेट प्रॉफिट। तो देखिए नेट प्रॉफिट टैक्स माइनस कर नेट प्रॉफिट 272 का, लास्ट ईयर था 316 का। ईयरली बेसिस में देखिए 14% का गिरावट है, 14% का गिरावट हो गया। क्वार्टरली बेसिस में 268 से बढ़कर के 270, यानी कि 1% का उछाल देखिए, या फिर कह सकते हैं फ्लैट सा है। तो रिजल्ट जो रहता है ना काफ़ी निराशाजनक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट में यहाँ पर डिप देखने को मिल रहा है। ईपीएस चेक कीजिएगा तो ईपीएस 0.43 का भी है, लास्ट ईयर था 0.50, यानी ईपीएस में गिरावट है ईयरली बेसिस में। क्वार्टरली बेसिस 0.42 से ईपीएस बढ़कर के 0.43 देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट जो रहता है ना प्रॉफिट के टर्म्स में बहुत ही निराशाजनक है। अब देखिए चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट ने मार्केट एस्टिमेट को मीट किया कि नहीं किया। देखिए नेट प्रॉफिट मार्केट ने एस्टिमेट किया था 412 करोड़ का, आया कितना 272 करोड़, देख सकते हैं। यानी कि मार्केट एस्टिमेट को प्रॉफिट के टर्म्स में मीट नहीं किया है। टोटल इनकम 817 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, आया कितना 1018 करोड़, यानी इस पैरामीटर्स में मीट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम हम लोग आगे चेक करेंगे 432 करोड़ का, उसको हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहता है ये आपका देख सकते हैं 485 का, तो हम लोगों ने चेक किया लगभग 300 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि ये तीन पैरामीटर में चेक कीजिएगा, देख सकते हैं ये मीट नहीं किया है। टोटल इनकम मीट कर गया है, ये भी मीट नहीं किया है। और अब चेक कर लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम क्या मार्केट एस्टिमेट को मीट किया, बिकॉज 432 करोड़ का अनुमान है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेट इंटरेस्ट इनकम जंप किया है 28.4%, आया कितना है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम अंडर रिव्यू रोज 28.46% टू 344। अभी हम लोगों ने चेक किया कि एक्सपेक्टेशन कितना है 432 करोड़ का, देख सकते हैं 432 करोड़ का, आया कितना 344, यानी कि इस पैरामीटर को भी मीट नहीं किया। तो देख सकते हैं रिजल्ट ने मार्केट एस्टिमेट को मीट नहीं किया बहुत सारे पैरामीटर्स में। अब है इसका हम लोग चेक करेंगे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स में, जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट का क्या स्थिति है, की फोकस एरिया में हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज एयू में वगैरह को चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बता रहे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिपोर्ट ऑपरेशनल मोमेंटम इन FY26, कंसिडर टोटल इनकम 3274 करोड़ अप 78% ईयरली बेसिस में, जो हम लोगों ने चेक कर लिया। जियो क्रेडिट जो रहता है एम बढ़कर आ रहा है 25,000 करोड़। जियो पेमेंट सॉल्यूशन टोटल पेमेंट वैल्यू क्रॉसेस 50,000 करोड़। एंड जियो फाइनेंस ऐप जो रहता है उन्हें रजिस्टर किया 23 मिलियन यूनिक यूजर्स। बोर्ड ने रिकमेंड किया 60 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर रिकमेंड किया है, देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिमेनिंग जैसे हाईलाइट जो है अगर आप चेक कीजिएगा नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन कितना ग्रो किया, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। साथ साथ एसेट अंडर मैनेजमेंट जो रहता है ऑफ जियो क्रेडिट लिमिट स्टूड एट 25,711 करोड़ का एज ऑफ मार्च 31 2026, जो कि लगभग 2.5 टाइम्स ग्रो किया है एज ऑफ FY25।
उसका जियो पेमेंट के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पर रिमेनिंग चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जियो ब्लैक रॉक के बारे में एएमसी एम स्टूड एट 15,200 करोड़ एट द एंड ऑफ FY 26 विद इन जस्ट 9 मंथ ऑफ लॉन्च। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है, ऐसा नहीं कि बिकॉज देखिए प्रोग्रेस करा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया, कंपनी को ऑपरेटिंग कॉस्ट जो रहता है ना, एक्सपेंस रहता है बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम। अदरवाइज इनकम तो उन्होंने अच्छा खासा जनरेट किया था। तो ये अब ये देखने वाली बात है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक ऊपर से अच्छा खासा करेक्टेड है। अब मान लीजिए गिरावट भी होगी तो हो सकता है एक मौका बन जाए, बिकॉज अच्छा खासा वेल करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी स्ट्रीट करने की जरूरत रहेगी, बिकॉज प्रॉफिट के टर्म्स में मार्केट एस्टिमेट को मीट नहीं किया है, साथ साथ प्रॉफिट डिप भी किया है ईयरली बेसिस में। सो इतना कंप्लीट अपडेट आई होप आप लेके कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।